आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ जो आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहा देश, जे लाशों की ढेरों के बीच में घबरा रहा देश, हर व्यक्ति के मन में भविष्य की प्रति चिंता, हर व्यक्ति के घर में पारिवारिक लोगों की परेशानियां, रात भर नींद उड़ी जिंदगी, आज की रोटी के लिए तरसते मजदूर। मैं करीब 1 महीने से सोच रहा हूं कि कैसे भी करके सरकारें और कई दानदाता ऑक्सीजन मुआयना करा देंगे और उस ऑक्सीजन से कैसे भी पेशेंटों को बचाने की कोशिश हो जाएगी, लेकिन जिस मन को ऑक्सीजन चाहिए, जिस मन की घबराहट के कारण विभिन्न बीमारियों को उत्पन्न करके देश एक मनोव्याधि की ओर अग्रसर हो रहा है, जिस वस्तु को आज ऑक्सीजन की जरूरत है, जहां तक मैंने पढ़ा 6 लाख लोगों को आज तक ऑक्सीजन मशीनों की जरूरत पड़ी। कुल मिला के 6 लाख लोगों को, 140 करोड़ की आबादी वाले इस क्षेत्र में हम 6 लाख लोगों को ऑक्सीजन के मशीन मुआयना नहीं कर पाए। लेकिन अब ये जो 140 करोड़ जनता मन से दुखी होके, मन में भय उत्पन्न होने के कारण, घबराहट के कारण उत्पन्न होने वाले अनेकों मनोव्याधियों के कारण दुखी होके, रात की नींद बगैर, दिन के चैन बगैर जो पूरे देश जूझ रही है, इस मन को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब तक फेफड़े में भी ऑक्सीजन उत्पन्न होना असंभव है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं जब मैं इसको आपको 1 मिनट की एक क्रिया में समझाऊंगा कि कैसे ये 1 मिनट की क्रिया आपकी जीवन बचा सकती है, आपके मन को वो प्राण दे सकती है, वो प्राण शक्ति दे सकती है, वो प्राण वायु दे सकती है, जिससे मन के द्वारा संचालित होने वाली दिमाग की एक अलग भाग, जिससे हमारे फेफड़े चलते हैं, हमारे लंग्स चलते हैं, किडनी, पैंक्रियास, लीवर चलते हैं, वो किस प्रकार कंट्रोल हो जाते हैं। और जैसे ही वो कंट्रोल होता है तो हम हिम्मत से कैसे इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। इसके लिए मैंने करीब पूरा महीना लगा दिया। अभी 3-4 महीने से मैंने ज़्यादा कोई वीडियो भी नहीं डाला। मैंने सोचा कि देश की इस दुख की घड़ी में हम क्या उपाय बताएं न, क्या धन दौलत सुख शांति बढ़ाएं। आज ज़रूरत है हमको दुख से मुक्त होने की, रोग से मुक्त होने की, वो संजीवनी बूटी जिसका ज्ञान खो के हम दूसरे चीज़ों में लगे हुए हैं। तो इस 1 मिनट की क्रिया से कैसे हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन ये कोई मैं मेडिकल कॉलेज का साइंस तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सिंपल भाषा में शरीर कैसे काम करती है और मन पर शरीर का असर किस जगह से उत्पन्न होता है, इस पर तो बारीकी से हम ध्यान देंगे तो आपको समझ पड़ जाएगा कि 90% बीमारी हमने क्रिएट की है। कोरोना बाद में आके कुछ लोगों पर लग जाता है, लेकिन जो कुछ लोगों पर लगा, आज तक करीब 2 करोड़ जनता पर कोरोना लगा है और 1,70,00,000 जनता कोरोना से ठीक होके बाहर आ गए हैं। करीब 2 लाख कुछ मरीज आज इस कोरोना के कारण मृत्यु पा चुके हैं। इसकी इलाज जरूरी है, इसके लिए हमारे पास तगड़े वैक्सीन की मात्रा जरूरी है। लेकिन आज जरूरी है इसके लिए पहले मन को तैयार करें, और धीरे धीरे मनोव्याधि के कारण धीरे धीरे हम जिस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, शायद कोरोना 2-4 महीने में पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, लेकिन इस मनोव्याधि के कारण जो घबराहट उत्पन्न हुआ है शायद दशकों तक ये चलने वाला है लग रहा है। क्योंकि ये जब दिमाग में असर कर जाएगा, वो दिमाग को वापस ठीक करने के लिए शायद वर्षों भी कम पड़ जाएं। इसलिए आज ही इसको ठीक कर लेना बहुत बहुत अनिवार्य है। और मैं आपको बिल्कुल सतर्क करना चाहता हूं कि क्या कारण से ये डर उत्पन्न हो रहा है, क्या कारण से हमारा शरीर कमजोर पड़ रहा है, क्या कारण से हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी आ रही है, क्या कारण से हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के बीमारियों का डर और घर कर गया है। इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारा ये जो आज का माहौल है, इसमें सुधार आते आते वापस हम पुनः उस शांति के माहौल में पहुंच सकते हैं, जहां पहुंचने के बाद आरोग्य, समृद्धि, सुख हमारे हाथ में होगा। और जब तक आप मूल कारण को ठीक नहीं करोगे,
ये बीमारी ठीक होने के बाद भी हमारी जिंदगी ठीक होने वाली नहीं है। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि इस बीमारी के कारण को हम समझें और 1 मिनट में कैसे इस बीमारी को हम ठीक करके मनोबली, काय बली और आनंदमय जीवन के स्वामी बने। इसलिए आज इस वीडियो को आप थोड़ा गौर से देखें, क्योंकि ये आपके शरीर संबंधी, आपकी जीवन संबंधी बातों को थोड़े से मैं समझ के लिए दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसको देखें। यमलोक में नारद जी पहुँच रहे हैं और नारद जी यमराज को पूछ रहे हैं, भाई यमराज जी, आप तो जब निकले थे यहाँ से, रास्ते में मैं मिला था, आपने कहा कि भाई मैं पृथ्वी पर 10,000 लोगों को महामारी से मार के वापस आने वाला हूँ, और मैं अभी पृथ्वी जाके देख के आ रहा हूँ, वहाँ तो 2 करोड़ लोग मर गए। ये क्या कर दिया आपने? 10,000 बोला और 2 करोड़ को मार दिया। यमराज कहते हैं, नारद जी, मैं तो 10,000 को ही मार के आया, क्योंकि मैं कर्म पर चलता हूँ। मेरे हाथ में 10,000 लोगों को मारने का एजेंडा था और मैं 10,000 लोगों को महामारी फैला के समाप्त करके आया। लेकिन बाकी जो 2 करोड़ मरे, 1,99,99,99,000 जो लोग मर चुके हैं, ये सभी लोग डर के मारे मर गए महाराज, मैंने नहीं मारा। अब ये डर उत्पन्न कैसे होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, इस पर थोड़ा हम अच्छे से समझ करेंगे तो आपको क्या क्या करना है इस पर भी अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कुछ बातें, मैं फिर इसका वैज्ञानिक प्रयोग भी आपको बताऊंगा। ये थोड़ा आप पूरी तरह समझेंगे तो इस पर आप पूरी तरह काम कर पाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा इसको विस्तार से बताना पड़ेगा, क्योंकि आज ज़रूरी है कि हम देश को इस संकट से निकालें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें, हमारे अंदर घर कर गए अनेक प्रकार की भ्रांतियों को आज बाहर निकाल दें। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको डरना नहीं है, आप पूरे हिम्मतवान हो जाइए, लेकिन जिस चीज़ के लिए डरना है उस चीज़ से ज़्यादा डरता है वो भी एक अपने आप में पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला हो जाता है। आप जब तक बाइक में जाते हैं और बाइक में जाते समय हेलमेट पहन के जाते हैं, मैं मान सकता हूं कि ये आपकी सुरक्षा है और ये डर सही डर है, लेकिन जब आप कार में ड्राइव करके जाते हैं फिर भी हेलमेट पहन के जाते हैं, तो फिर तो मैं कहूँगा कि ये मूर्ख आदमी है। आज हमारी कई मूर्खताएं किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है और किस प्रकार ये हमारे दिल में घर करके हमको परेशान कर रही है, इसको देखने के लिए हमारे दिमाग की संरचना को भी देखना जरूरी है। हमारे दिमाग में एक तो सेंट्रल ब्रेन है और एक इमोशनल ब्रेन है, ये 2 ब्रेन अलग अलग काम करते हैं। एक सेंट्रल ब्रेन है जो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और उस पर प्रयोग करवाता है हमारे से। ऐच्छिक क्रिया यानी अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, आपके लिए मैं आपके सामने कैमरा में देख के संभाषित कर रहा हूँ, तो ये जितनी क्रियाएं हैं ये मेरी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो सेंट्रल ब्रेन कंट्रोल करता है। सेंट्रल ब्रेन का काम है कि ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, पेट हिलाऊं, गर्दन मोड़ूं, आँख खोलूं, बंद करूं, ये सब चीज़ें सेंट्रल ब्रेन से ऑपरेट होते हैं। लेकिन आप देखिएगा जितनी चीज़ें आपके वश में नहीं है उनमें सबसे प्रधान है श्वास की क्रिया। हम नींद लेते हैं तो भी श्वास अपने आप चलता है, जिंदे चल रहे हैं तो भी श्वास अपने आप चलता है। इसको हमारा लिम्बिक सिस्टम चलाता है, जिसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं। इमोशनल ब्रेन वो ब्रेन है जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हमारे लंग्स का काम करना, फेफड़ों का, हमारे लीवर का काम करना, पैंक्रियास का काम करना, किडनी का काम करना, श्वास का चलना, आना जाना, जो क्रियाओं पर आपका अधिकार नहीं है, ये समस्त क्रियाएं हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसको हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। हम अपनी मर्जी से जितना काम करते हैं उसको सेंट्रल ब्रेन बोलते हैं, जो सेंट्रल ब्रेन हमारी इच्छा से हम जो काम करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। अब ये लिम्बिक सिस्टम, जिसको इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, जिसको भावुक दिमाग बोलते हैं, उसके अंदर बादाम जितना एक छोटा सा स्थान है जिसको मेडिकल साइंस अमिगडाला बोलता है। ये जो अमिगडाला जगह है
ये बादाम जितना अमिगडाला, ये इतनी सी जगह है जो हमारे अंदर डर उत्पन्न होते ही उस डर को पूरे शरीर में लागू करता है और लिम्बिक सिस्टम को अनकंट्रोल कर देता है। यानी इमोशनल ब्रेन जब भी हमारे अंदर डर आता है उस डर से अनकंट्रोल हो जाता है, और जब तक हम नॉर्मल हैं वो नॉर्मल काम करता है। ये भेद को अगर हम समझ लें तो आज कोरोना में हमारे अंदर घबराहट कहाँ से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मैं डॉक्टरों से जहाँ तक बात किया, पूरा 1 महीने तक मैं कई बड़े बड़े डॉक्टरों से इस बारे में चर्चा करता रहा, कई बड़े बड़े डॉक्टरों से बात करता रहा। उन्होंने एक ही कहा कि महाराज हमारे पास आने वाले जो श्वास के तकलीफ से परेशान हो रहे हैं उनमें करीब 5% लोगों को कोरोना के कारण श्वास की तकलीफ है, 90% लोगों को घबराहट के कारण श्वास की तकलीफ है, और वो डर के मारे यहाँ पहुंच जाते हैं कि मेरा श्वास गड़बड़ रहा है तो कहीं कोरोना तो नहीं है, तो वो भी आके खूब खर्चा करते हैं, वो भी अपने आप को ठीक करने में परेशान होते हैं। और गरीब घर के भी होते हैं, मध्यम घर के भी होते हैं, अमीर घर के भी होते हैं। ये लोग वहां आके इतना खर्चा करके चले जाते हैं, लास्ट में मालूम पड़ता है कि कोरोना नहीं है तो भी वो इलाज कराते हैं कि मेरे को तो श्वास नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब, मेरे को तो घबराहट हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे बुखार आने जैसे हो रहा है। मैं जितने डॉक्टरों से बात किया वो एक ही कह रहे हैं कि अब भारत को ऑक्सीजन कैसे मिले, वैक्सीन कैसे मिले, ये बात सरकार कर रही है, ये बात चिकित्सक कर रहे हैं, ये बात वैज्ञानिक कर रहे हैं। लेकिन महाराज आप विचार कीजिए कि ये जो खत्म होगा उसके पहले ही जो मनोबल खत्म हो चुका है, इस मनोबल को वापस ऑक्सीजन नहीं दिया जाए तो पूरा भारत सदियों तक बीमार पड़ जाएगा, सदियों तक दुखी होगा, क्योंकि हम हमारी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कोरोना के नाम से। इसमें कई मीडियाओं का भी भाग है जो रात दिन लाश दिखा रहे हैं, बीमारी दिखा रहे हैं, और हमारा दिमाग का भी भाग है जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों से हम इस बीमारी के समाचार को ले लेके उसको अपने साथ जोड़ के देखते हैं कि वो मर गया कहीं हम ना मर जाएंगे, उसके घर में ऐसे हो गया हमारा ऐसे ना हो जाए, उसका कोरोना से 20-30 लाख खर्चा हो गया, अगर शायद मुझे कोरोना आ जाए और मुझे 20-30 लाख खर्चा करना पड़ा तो मुझे गहना बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, मैं रोड पर तो नहीं आ जाऊंगा, मैं प्लेटफॉर्म में तो नहीं खड़ा हो जाऊंगा, मेरा क्या गति हो जाएगा, मेरी पत्नी नहीं रहेगी तो मैं रसोई कैसे बनाऊंगा, उसके बगैर जिंदा कैसे रहूंगा, मेरा बच्चा नहीं हो तो मैं कैसे रहूंगा। मौत एक बार आती है साहब, लेकिन कोरोना ने कई मौत हर दिन लोगों के दिमाग में बैठा दिए। कोरोना के पेशेंट मर रहे हैं लेकिन जो बाकी हैं वो मर मर के जी रहे हैं, ये उससे भी खतरनाक हालत है। जो मर मर के जी रहे हैं इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको ये लिम्बिक सिस्टम जो है, ये इमोशनल ब्रेन है, इसके अंदर जब भी मैसेज जाता है कोई गड़बड़ का, तुरंत ये अनकंट्रोल हो जाता है। आपको ध्यान में होगा कि बच्चों को आप जब भी डांटते हैं, बच्चों को डांटते ही वो तुरंत पेशाब कर देते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को आप जोर से डांटो या मारो वो तुरंत पेशाब कर देते हैं। कोरोना के साथ यही गेम हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि बच्चे को जब भी आप डांटते हैं इमीडिएटली वो उनके लिम्बिक सिस्टम पर असर करता है और उनकी जो अनैच्छिक क्रिया करने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उस पर उसका इफेक्ट होता है। किडनी अनकंट्रोल हो जाता है ना, तुरंत वो पेशाब कर लेते हैं। ये जो क्रिया है ये कोरोना के डर से जूझ रहे संपूर्ण भारत के देशवासियों के साथ हो रहा है। और बहुत अच्छा समाचार मेरे पास ये की है कि हम 1 मिनट में हमारे अंदर जो मैसेज लेके जो सिग्नलिंग पाथवे, सेरोटोनिक सिग्नलिंग पाथवे जिसको बोलते हैं, मैं इसलिए ज़्यादा मेडिकल साइंस के शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ कि सामान्य जनता भी इस वीडियो को अच्छे से समझ सके, इसलिए मैं कोई भी मेडिकल साइंस का कोई प्रकार की भाषा यूज नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर जो ताकत देने वाली सेरोटोनिन है, वो सेरोटोनिन जाने का जो सेरोटोनिक पाथवे है, उस पाथवे में ये अपना डर न जाए और वो डर बाहर ही रुक जाए और हमारे अनकंट्रोल होने वाले ऑर्गन्स हेल्थी रहें, उसको सिर्फ 1 मिनट में हम कर सकते हैं। और पूरा भारतीय जनता अगर ये 1 मिनट की क्रिया फॉलो कर लें तो मन का घबराहट खत्म होगा। तो बिना काम के हॉस्पिटल के स्कैनिंग, टेस्टिंग, मेडिकल रिपोर्ट, ब्लड सर्चिंग, ये जितनी बीमारियां, दुख, संकट सामने उत्पन्न
सामने खड़ी है, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगी। सिर्फ 1 मिनट काफ़ी है। और मैंने पूरा 1 महीना इस पर शोध करने में लगा दिया कि हम ये मनोदुर्बल लोगों को पुनः मनोबल कैसे दे सकते हैं। और ये लोग जो मरने के कगार के पहले ही जिंदे ही मर रहे हैं, रोज मर मर के जी रहे हैं, इनको वापस कैसे हम उस ताकत की ओर ले जा सकते हैं जहां ये सेरोटोनिजिक सिग्नलिंग पाथवे है, जहां जाके उधर डिसीज उत्पन्न हो रहा है, साइकोलॉजिकल डैमेजेस उत्पन्न हो रहे हैं, डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो रहे हैं। इसको कैसे सुधारें, इस पर थोड़ा सा हम सोच करें। इसलिए मैंने पूरा महीना लगा के इस चीज पर शोध किया। मुझे पता चला कि कोरोना को मारना जितना जरूरी है, ऑक्सीजन मशीन्स क्रिएट करना जितना जरूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा जरूरी है ये मनोदुर्बल के कारण, मनोव्याधि के कारण निरंतर नीचे गिर रही भारत की जनता को वापस हाथ पकड़ के ऊपर लाना। अगर ये नहीं होगा, ये जिंदे ही खत्म हो जाएंगे। और घर के अंदर देखो तो पति पत्नी में लड़ाइयाँ, पत्नी पूछ रही है सब्जी नहीं है तो पति कह रहा तेरा दिमाग खराब है क्या, मेरी नौकरी गई 6 महीने से घर में बैठा हूं और तू सब्जी मांगने आई है। अरे एक साधारण आवश्यकता के कारण भी घर में झगड़े उत्पन्न हो जाएं, बच्चों के, पत्नी के भविष्य के डर में आदमी गुमसुम बैठे बैठे धीरे धीरे अपने अंदर एक मैडनेस, पागलपना जिसको बोलते हैं, उसको क्रिएट करके बैठे हैं। और समाज के साथ जो प्रेम था, रिश्तों के साथ जो अपनापन था, इस कोरोना के डर के कारण सभी रिश्ते और प्रेम ड्राई हो जाना और विभिन्न प्रकार के सोच के कारण, रात भर नींद नहीं होने के कारण, नींद की कमी के कारण शरीर में अनीमिक डिसीजेस क्रिएट होना, ब्लड में विभिन्न प्रकार के गर्मी उत्पन्न होने के कारण बीपी हाई राइज होना, ऐसे कई बीमारियां ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण उत्पन्न हो रही है। और ये सब जब तक ठीक नहीं होगी, 140 करोड़ जनता जब पूरी तरह बिखर जाएगी, मन से, दुख से, परेशानी से, सब प्रकार से परेशान हो जाएगी। मैं उस देश की कल्पना करता हूं जो ये हालत से दुखी हो गई। और अब मैं कल्पना करता हूं कि कुछ हम सोच के, हमने शिमला को जान लिया, चंद्रमंडल को जान लिया, कोडाईकनाल, ऊटी को, कई क्षेत्रों को जान लिया, पड़ोसी को, मोदी जी को, राजनीति को जान लिया, क्रिकेट को, फुटबॉल को, बास्केटबॉल को जान लिया। आज मैं इस महामारी की घड़ी में दुखी होकर के सोचता हूं कि हमने स्वयं के शरीर और मन पर क्या संबंध बनता है, और जब मन गड़बड़ाता है तो शरीर किस प्रकार लाचार हो जाता है। हम सब कुछ जानने के लिए वैज्ञानिक बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ऑडिटर बन गए, दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह बनने की कोशिश की। लेकिन आज मैं दुख से देख रहा हूं कि 135 करोड़ जनता में कुछ चंद लोग हैं जो मन का समझ रखते हैं, और मन लिम्बिक सिस्टम से शरीर पर क्या असर लाता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस प्रकार अनकंट्रोल होके आज हमको लाखों रुपयों को हॉस्पिटल में खर्चा करवा रहा है, किस प्रकार हम दुखी होके, लाचार होके हॉस्पिटलों के सामने दरवाजे पर भिखारियों की तरह खड़े होके बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए रो रहे हैं। ये दुख देख करके मैं अपनी आत्मा की व्यथा को बिल्कुल समाप्त नहीं कर पा रहा हूं। कब ये देश किस प्रकार से सही हो जाए, किस प्रकार से इस देश में पुनः शांति आ जाए, ये सोच सोच के मेरा कलेजा फटा जा रहा है। और मैंने जब शोधन किया तो एक गुड न्यूज़ मुझे मिला कि हम 1 मिनट में हमारी सभी संकट को समाप्त कर सकते हैं। उसकी ओर जाने के पहले मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। 1962 दिसंबर 10 तारीख को लंदन में, यूके में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है द लॉरेंस ऑफ अरेबिया। दिसंबर की कड़ाकी ठंड हमसे यूके में बहुत प्रभावित होता है, जहां बर्फ की बरसात होती है। अब दिसंबर का महीना जो क्रिसमस का पीरियड होता है, पूरा बर्फों से ढका यूके होता है। उसके अंदर ये जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी रिलीज हुई, ये पूरी पिक्चर कोई रेगिस्तान के अंदर पिक्चराइज किया गया था। इसमें पूरा रेगिस्तान, वहां की गर्मी, ऊंटें, भयंकर अंगारी अग्नि ऐसे दिखाया गया था। और वर्ल्ड का रिकॉर्ड था
ये कड़ाकी बर्फ पड़ने वाली ठंड में जो ये पिक्चर देखने जितने लोग गए, उस मूवी में बैठ के इंटरवल में जितना कूल ड्रिंक्स पिए, कूल ड्रिंक्स का सबसे ज्यादा सेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 1962 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी में। ये कोरोना के समय में हमको बहुत अच्छे से सोचने जैसी बात है कि उस समय बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंड क्या बर्फ पड़ रहा है, थिएटरों के अंदर एसी चल रही है और एसी के अंदर बाहर भयंकर बर्फबारी के अंदर बैठे हुए लोग इतने गर्म हो गए मूवी देखते देखते कि बड़ा 4-4, 10-10, 5-5 कूल ड्रिंक्स पीने लगे और कूल ड्रिंक सेल का रिकॉर्ड बन गया। तो आपको समझने जैसा है कि आपका शरीर बाहर के वातावरण पर असर नहीं करता है, आपके मन के अंदर जो असर आता है उस असर के कारण शरीर असर करता है। बाहर ठंड पड़ रही है लेकिन मन में जो रेगिस्तान का पिक्चर देखते समय जो घबराहट और गर्मी हो रही है, तो शरीर तुरंत ठंडा कुछ चीज मांगता है, क्योंकि मन के अंदर से जो भावनाएं जाती है हमारे लिम्बिक सिस्टम पर असर करती है। तो इमोशनल ब्रेन का जो मैंने बोला बादाम जितना अमिगडाला तुरंत घबराहट उत्पन्न करती है। जब भी वो घबराहट उत्पन्न करती है अपना कंट्रोल लूज हो जाती है और उसका कंट्रोल लूज होते ही हमारा सबसे पहले फेफड़ों पर असर आता है, शरीर की तापमान पर असर आता है। इसीलिए घबराने वालों का टेम्परेचर देखो तो बिना काम ही 97 के ऊपर चले जाता है और उनका फेफड़ा जो फटफट करके प्राण के लिए तड़पता है, तड़पते समय वो सोच लेता है कि कोरोना ही आया होगा वरना कैसे मेरा श्वास रुक सकता है। कोरोना का बाप आ गया है, उसका नाम है डर। पूरे भारत में वो बाप सता रहा है। बेटा तो बाप का बेटा है, बाप आने के बाद बेटे को आना ही है। पहले हम वैज्ञानिक रूप से चिकित्सा के दृष्टि से जितना कोरोना पेशेंटों को वैक्सीन और दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं वो पुरजोर करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो 140 करोड़ जनता मन से दुखी होकर के बीमारी खड़ी कर रही है, इस बीमारी का इलाज किए बगैर तो किसी भी प्रकार से इलाज नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसे ही वैक्सीन डाली जाएगी 100% खत्म होना ही है। और प्रार्थना भी भगवान को यही करेंगे हमारे भारत को रोग मुक्त कर दो। मैं भी जुलाई 14 से 23 तारीख तक वो यज्ञ विधान कर रहा हूं। करीब 1 साल से उस साधना को करके मैं खड़ा हूं। मां को पूछता हूं कि मां कैसे इस संकट को मिटा सकते हैं। सरकारें अपनी काम कर रही है, वैज्ञानिक अपने काम कर रहे हैं, चिकित्सक अपने काम कर रहे हैं, ये क्या साधु फोगट बैठा रहेगा? ये इस देश के लिए कुछ नहीं करेगा, इस साधु का कोई काम नहीं है। मैंने मां को कह दिया मुझे भी रास्ता बता के मैं भी कुछ प्रयोग करूं, मैं भी कुछ सहयोग करूं, मैं भी इस देश के भले के लिए कुछ मेहनत करूं। 1 साल की साधना के बाद मां ने संकेत दिया कि इन मंत्रों से धनवंतरी का जाप होगा और इन पूजाओं से महालक्ष्मी की 10 करोड़ों कुंकुमार्चन और लाखों आहुति होगी। मां ने संख्या भी बता दिया, मां ने विधान का सटीक रास्ता भी बता दिया। और हमारे पास अब मेवे की जरूरत है, औषधियों की जरूरत है, चंदन की जरूरत है, मेरे पास बहुत चीजों की जरूरत है, जिसके लिए मैंने जुलाई महीने में ये काम रखा है ताकि 2 महीने में मैं विश्व का इस 100 सालों में सबसे बड़ा 40,000 वर्ग फुट का विशाल ऋषि मुनियों बैठ सके वैसे दिव्य पर्ण कुटीर यज्ञ कुटीर बना सकूं और उसमें 10 ऐसे कुंड बनाऊं जहां लाखों लोगों को बैठा करके मैं विश्व के सर्वोत्तमता के लिए, देश की रोग मुक्ति के लिए, संकट मुक्ति के लिए, आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए देव वैद्य धनवंतरी को प्रसन्न करूं, महालक्ष्मी को प्रसन्न करूं और इस प्रकार से प्रसन्न करूं कि पूरी पृथ्वी में उसका लहर घूमे। मोदी जी आप अपना काम कर रहे हो, डॉक्टर लोगों को नमन जो अपना काम कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को नमन जो वैक्सीन का नया नया आविष्कार कर रहे हैं और कैसे भी देश को रोग मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा भी फर्ज है, मैंने इस समाज की रोटी खाई है, समाज के लिए जीने के लिए साधु वेश पहना है। अब मैं पुरजोर कोशिश करूंगा 14 जुलाई से 23 जुलाई तक कि कैसे भी करके उस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रकट कर दें जिस ऊर्जा से पूरी धरती में विश्व की दैविक शक्तियों का अद्भुत अनुग्रह प्रकट हो जाए और ये कोरोना क्या मन में बसी हुई डर, संकट, घबराहट सब भाग जाए, पुनः पृथ्वी एक शांतिमय ग्रह बन जाए। इसके लिए पुरजोर कोशिश करके मैं हवन करूंगा। जिन जिन को सेवा देना है, जिन जिन को यहाँ आके अपने जीवन के कुछ समय को अर्पित करके इस महासंकल्प को सिद्ध करके
के देश को कल्याण के पथ में ले जाना है, जिनको मेवा देना है, घी देना है। भाई महाराज, आप करोड़ों का काम कर रहे हो, आप तो साधु हो, कहां से लाओगे? हम एक एक बूंद देंगे। जैसे गिलहरी ने अपनी मट्टी शरीर से डाल के सेतु बंद में छोटा सा सहयोग किया, वैसे भारत का हर कोई एक नागरिक मेजे सहयोग करेगा। तो मैं अध्यात्म की शक्ति से कोशिश करूंगा कि धरती से कोरोना चले जाए, धरती से संकट चले जाएं। आज आर्थिक परिस्थिति से दुखी होकर जूझ रहे समाज को पुनः महालक्ष्मी की परम कृपा मिल जाए। इसलिए भारत में जो 106 वैष्णव दिव्य क्षेत्रों में बैठी हुई महालक्ष्मी के घर से मैं जा जाके खुद कुमकुम इकट्ठा करके इस हवन विधान के 5000 कलशों में डालूंगा। इसमें इस हवन विधान में करीब 2000 किलो मेवा, 2000 किलो घी, 10,000 किलो औषधि, 10,000 किलो चंदन की लकड़ियां, 5000 कलशों में करीब 20,000 किलो विभिन्न प्रकार के रत्नों, उपरत्नों, 170 प्रकार की औषधियां, विभिन्न प्रकार के हीलिंग जेमस्टोन्स 32 प्रकार के, और ये दिव्य कुमकुम 1 करोड़ बार मां के चरण में पूजित कुमकुम, और वो मंत्र की ध्वनियां जो एक पंडित अपने मुंह से निकाल के भारत के कोने कोने तक, विश्व के अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे, जहां शक्ति की कृपा लहर बन के जाएगी और भक्ति की शक्ति से कोरोना से मुक्ति भी जरूर होगी। और मुझ साधु को यह प्रयास करके ही रहना है, क्योंकि समाज के लिए हर एक ने प्रयत्न किया है। हम कोई खाली बैठने साधुपना नहीं लिए हैं। ये साधुपना हमारे उद्धार के लिए, साथ में देश के उद्धार के लिए भी है, और मैं करके ही रहूंगा ये काम। जिसको सेवा देना, दौड़े आओ, कृष्णगिरी आपको आमंत्रित कर रहा है। आज ये कृष्णगिरी पुकार रहा है कि आओ हम सब मिलकर विश्व पर, देश पर आए हुए संकट से, उस परेशानी से मुक्त होने के लिए एक महाप्रयास करें। आपने बहुत कुछ कोरोना काल में सेवा किया होगा, गरीबों को खिलाया होगा या कुछ भी किया होगा। ये सबसे बड़ा मौका है स्वयं को तारने और देश को तारने और भक्ति करके खुद के जीवन में भगवत कृपा प्राप्त करने। दौड़े आओ जिसको सेवा करना। मैं 20 तारीख से लेके जुलाई 25 तारीख तक जो सेवा करना चाहते हैं, कम से कम 15 दिन, अधिक से अधिक जुलाई 25 गुरु पूर्णिमा का दिव्य शुक्रवार तक, जिसको जुलाई 23 को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, वहां पूर्णाहुति हो रही है। ब्रह्मांड के सभी गुरुओं उस दिन आशीर्वाद देके कोरोना को निश्चित भगाएंगे। जब निस्वार्थ भाव से कोई काम हो रहा है, उसका परिणाम भी अद्भुत आना ही है। और ब्रह्मांड के सभी गुरुओं का जिस दिन आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित ये संकट भागेगा। जिसको सेवा करना आओ, और जिसको कुछ 1 किलो, आधा किलो बादाम देना, पिस्ता देना, चंदन देना, केसर देना है, घी देना है, जो देना है आप दो। ये साधु आपके हर चीज को उस कुंड में डालेगा जहां से भगवती का दिव्य धाम तक वो आवाज जाए और भगवती की वो कृपा प्राप्त हो जाए, जिस कृपा को प्राप्त होने के बाद कोरोना जैसे दुष्ट, जो भगवती चंड मुंडासुर को, महिषासुर को मार डाली, ये कोरोना रूपी राक्षस उसके सामने क्या बड़ी बात है। उस समय में राक्षसों ने करोड़ों लोगों को परेशान किया, और जब जब परेशान हुए समाज के, दुनिया के, देश के लोग, भगवान ने कोई न कोई रूप लेके निश्चित ही उस त्रस्त समाज को सुखी किया है। आज वो भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे, जो भगवान कहते हैं, इस युग में निश्चित वो रूप लेके आएंगे धन्वंतरी के रूप में, और कृष्णगिरी के द्वारा पूरे विश्व को कोरोना से मुक्त करेंगे। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। मेरी मंत्र की शक्ति, मेरी भक्ति और आपका सेवा और सहयोग जब साथ मिलेगा तो निश्चित भारत से कोरोना भागेगा। इसके लिए हर एक व्यक्ति तैयार होकर कृष्णगिरी आए, और जिनको कृष्णगिरी सेवा में आना है अपना समाचार दें जिस फोन नंबर को दिया गया है उससे। अब हम आगे चल के ये 1 मिनट की क्रिया क्या है, और जिस क्रिया से हमारा जीवन सफल हो सकता है, हमारा लक्ष्य सफल हो सकता है, हमारे मन के घबराहटों की मुक्ति से हमारा जीवन पुनः निर्माण की ओर, सकारात्मकता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, समृद्धि की ओर कैसे वापस लक्ष्य बना के कदम रख सकता है, इस पर हम ध्यान करेंगे तो आगे चल के हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमने देखा
कि कड़ाके के ठंड में, कड़ाके के बर्फबारी में लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, क्योंकि माहौल बाहर का नहीं, मन का असर करता है शरीर पर। बाहर कोई भी माहौल हो, आज मीडिया ने ऐसे बम्बाट क्रिएट करके रखा है कि उधर ये मर गया, इधर वो हो गया, इधर ये हो गया, इधर ऐसे पैसा वाला रोड में खड़ा है, उसकी पत्नी को ऑक्सीजन नहीं मिलने से रोड में बेड पर स्ट्रेचर पर पड़ी है। ऐसी कई बातें बता बता के हमारे दिमाग में वो चीज़ फीड कर रहे हैं जिसका असर दिमाग से शरीर में पहुंच रहा है, शरीर में से फेफड़ों पर, लंग्स, लीवर पर, पैंक्रियास पर, किडनी पर पहुंच रहा है। और हम स्वस्थ होते हुए भी मन के कारण, मनोव्याधि के कारण बीमार पड़ रहे हैं। इसको आप अच्छे से समझने के लिए एक बात बताऊं तो आप समझोगे कि जर्मनी में एक रिसर्च हुआ था। उस रिसर्च में एक व्यक्ति को सम्मोहित किया गया। सम्मोहन यानी वो क्रिया जो अल्फा में चलने वाली ब्रेन को बीटा में, गामा में या थीटा में ले जाके उनके ब्रेन वेव्स को थोड़ा सा स्लो करना, जिससे वो हमारी बातें सुनने के लिए पूरी तरह से सहमत हो जाएं। आप जब तक पूरी तरह से जागरूक होते हो, आप किसी की बात सुनने के लिए अपनी होशियारी लगाते हो कि सही बोल रहा है कि गलत। लेकिन जब आपके दिमाग के वेव्स थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं तो कोई कुछ भी बोले तो आप सुनने लगते हो। इसीलिए कहते हैं नींद के समय या सुबह उठते समय हम जो भी सोचते हैं वो हम आकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि उस समय में हमारे ब्रेन वेव्स बिल्कुल स्लो होते हैं। इसीलिए जितने अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने बोले जाते हैं, वो सभी अफर्मेशंस नींद के समय या सुबह उठते समय बोला जाता है, क्योंकि उसी समय ब्रेन वेव बिल्कुल स्लो रूप से काम करता रहता है, अल्फा से नीचे रहता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति को सम्मोहित किया गया, उस व्यक्ति को कहा गया कि मैं अब तुझे गरम गरम जलते सिगरेट से तेरे चमड़े को जलाने वाला हूं। अब वो धीरे से आंख मूंद करके डॉक्टर की बात, जो साइकियाट्रिस्ट इस बात को बता रहा है, उसकी बात सुन रहा है। तो वो कह रहा नहीं साहब मत करो साहब, आप ऐसे मत करना साहब, मुझे बहुत दर्द हो जाएगा, मेरा चमड़ा जल जाएगा साहब, मेरा शरीर जल जाएगा, ऐसे मत करो साहब, ऐसे वो चिल्लाता है। डॉक्टर बोलता है नो नो आई विल डू दैट फॉर कंफर्म, मैं ये करके ही रहूँगा। ऐसे बोल के ऐसे ही लगाता है, जैसे ही लगाता है ये जोर से चिल्लाता है ऐसे, और दुखी होता है और तड़पता है उस जलने से। अब आप बोलोगे महाराज कि सिगरेट जलाया तो जलेगा ही और सिगरेट से जला हुआ तड़पेगा ही, ये क्या बात कर रहे हैं। आपको बताऊं कि उस डॉक्टर ने सिगरेट लगाया ही नहीं, वो जला हुआ सिगरेट ही नहीं था, वो खाली पेंसिल को लेके जो अनशार्प किया हुआ, जो छीला हुआ नहीं था, ऐसा सा कॉमन पेंसिल जिसका एड्ज बिल्कुल फ्लैट होता है चाकपीस की तरह, उसको लगाया और ये चिल्लाने लगा। आप बोलोगे कि उसमें मन में घबराहट आ गई होगी इसलिए वो चिल्ला रहा। आपको बता दूं, ये जो कॉमन पेंसिल लगाया, ये पेंसिल को लगाते ही वो जगह जल गया उस जगह में, और उधर से धुआं निकलने लगी और उस जगह में खून दिखने लगा। अब आप समझ लें कि मन ने मान लिया कि ये जलता चॉकपीस है, तो दिमाग वो जगह असर करता है, अंदर जाके जलते चाकपीस से जो असर आना चाहिए वो शरीर पर लाता है। आपको आज देखना है कि आप कोरोना को पेंसिल के रूप में ले रहे हैं कि जलते चाकपीस के रूप में ले रहे हैं। अगर आप जलते चाकपीस के रूप में कोरोना को ले रहे हैं तो ये पेंसिल भी आपको जला देगा, और जलता चाकपीस क्यों ना हो, ये मेरे लिए पेंसिल है, ये सोच के हिम्मत रखोगे तो इम्यूनिटी बढ़ने के कारण लंग्स का ऑपरेशन अपने आप शार्प हो जाएगा, लीवर, किडनी, पैंक्रियास के अपने आप नियंत्रण सही रहेगा, तो जिंदगी भी बहुत मज़ेदार रहेगी, जीवोगे आप अपनी मस्ती से। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसी देश में एक रिसर्च हुआ कि जिसको उम्र कैद की सज़ा थी, बाद में फांसी देनी थी उसको, तो फांसी से ले जाने से पहले डॉक्टरों ने उस पर शोध करना चाहा। उस शोध में उस व्यक्ति को डॉक्टरों ने कहा कि तुझे फांसी नहीं देंगे और तुझे बहुत बड़े किंग कोबरा, राजनाग जिसको कहते हैं, उससे डसवा के मारेंगे। अब ये बोलता मत करो साहब, मत करो साहब, लेकिन उसको सुबह में भोर की बेला में राजनाग से डसा के मराया गया, और जब वो मरा तो उसके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। तो वो पोस्टमार्टम में पूरी तरह नाग काटने के बाद जो जहर घुस के शरीर के अंगों पर असर करता है, और जहर से जो शरीर काला पड़ता है
और जहर से शरीर जिस प्रकार से कड़क हो जाता है, वो सभी पोस्टमार्टम में जहर से मरे हुए व्यक्ति की पूरी केमिस्ट्री उस बॉडी के अंदर निकली। और आपको बता दूं कि डॉक्टरों ने उसको नाक से नहीं, खाली सुई से ऐसे काट के डसा था, नाग वहां था ही नहीं, और सुई उसके आंख में पट्टी बांध दी थी, और जैसे ही सुई अंदर पहुंचा शरीर में, इसने नाग माना। तो ये नाग का जहर जिस प्रकार से शरीर में असर करे, तो जितनी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, वो सभी केमिकल रिएक्शन को ये लिम्बिक सिस्टम जो है, इमोशनल ब्रेन है, उसने क्रिएट किया, और बॉडी के सभी ऑर्गन्स अनकंट्रोल हो गए। और जहर से मरे हुए व्यक्ति के अंदर जो जो असर आना चाहिए, वो सभी असर इस शरीर में हुआ, और वो मात्र सुई छुबाने के कारण हुआ। उस सुई में ना तो जहर लगाया गया, ना वहाँ सांप लाया गया। आपको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं सुई को देख के सांप सोच के घबरा तो नहीं रहे हो, वो जहर आपको खत्म कर देगा, इसलिए सावधान रहना है। खास करके मैंने देखा अपनी जो सेरोटोनिक सिग्नलिंग पाथवे है, इसके बारे में मैंने देखा कि जो सेरोटोनिक सिग्नलिंग पाथवे है, इस पाथवे के अंदर हमारे ऐसे जो इमोशनल मैसेजेस जाते हैं, इसको हम पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रोज हम 1 मिनट के लिए ये क्रिया कर लें, तो वो 1 मिनट की क्रिया आपको बहुत कुछ जीवन के घबराहट से बचा के स्वस्थ जीवन की ओर ले जाएगी। आप बोलोगे महाराज शुरुआत से 1 मिनट कर रहे हो, और 1 मिनट बोल दो ना महाराज, ये इतना क्या बोल रहे हो। आपको मैं वो चीज़ समझाना चाहता हूँ कि क्या असर भारतवासियों पर आ रहा है उस मन के घबराहट के कारण, वो डर के कारण, कैसे नींद बिगाड़ रहे हैं, शरीर बिगाड़ रहे हैं, स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं, आर्थिक परिस्थिति बिगाड़ रहे हैं। कई लोग अच्छा काम थोड़ी बहुत करने की गुंजाइश होने के बाद भी डर के मारे किस प्रकार जूझ रहे हैं। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि हमारा दिमाग कैसा काम करता है, इसको जब तक आप नहीं समझोगे, एक मिनट की क्रिया को करने में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, समर्पित नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं उस क्रिया को बताने के पहले आपको बताना चाहता हूं कि कैसा हमारा मन बिना नाग काटे भी शरीर में जहर उत्पन्न करता है, कैसा हमारा मन पेंसिल लगाने के बाद भी चाकपीस के जलन सिगरेट के जलन को, उस चमड़े के खात्मा को उत्पन्न करता है। इसको जब आप समझ लोगे, तभी आपके जीवन में पुनः शांति का निर्माण और शांति का प्रवेश हो सकता है। अब हम चलेंगे इस शरीर को कैसे हम मजबूत करें और ऐसे तैयार करें कि दुनिया बोले कि उसको कोरोना, इसको कोरोना, उनका भी कोरोना खत्म करने के लिए हम सेवा करें, और हमारे पास कोरोना पहुंच ही नहीं पाए वो हिम्मत जताएं, ये शक्ति भारतवासियों को मिले। इसलिए अब इस क्रिया को हमको समझना है। फोर्ड कार के मालिक हेनरी फोर्ड ने एक अपनी डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग बैठाई, और उस मीटिंग में तय किया कि एक नए मॉडल का कार बनाएंगे। वो कार इतनी छोटी और अनशेप्ड और ऐसा था कि डायरेक्टर्स जितने भी थे सबने मना कर दिया कि इस प्रोजेक्ट में हम सहयोग नहीं करेंगे। हेनरी ने कह दिया कि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं अकेला इस प्रोजेक्ट को खड़ा करूंगा। कई लोगों ने मना भी कर दिया, और हेनरी अपने ही बल पर वो मॉडल टी नाम का कार क्रिएट करिए। उस जमाने में वो कार ने 15.5 करोड़ कारें बेच करके बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। तो लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इतने हिम्मत से हेनरी ने इस प्रकार का प्रोजेक्ट और इस प्रकार की शक्ति कैसे जताई। उसके बाद हेनरी पर बहुत सारे शोध हुए कि अगर हेनरी आज की तारीख में कंगाल हो जाएंगे, हेनरी फोर्ड जो फोर्ड कारों के मालिक है, फोर्ड कंपनी आज दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है, और हेनरी अगर कंगाल हो जाएंगे, आज रोड पर आ जाएंगे, तो हेनरी 1 साल में समझो कि भाई हेनरी के पास जितने भी धन दौलत थी खत्म हो गई, तो 1 साल के बाद उनका क्या हालत होगा। इस पर बहुत बड़ी रिसर्च टीम ने रिसर्च किया, तो उसके बाद उन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट किया कि अगर हेनरी को 1 साल के पहले कंगाल कर दो, जीरो कर दो, और 1 साल बाद देखोगे कि आज जितनी संपत्ति हेनरी के पास है, जिसने 1 साल में 15.5 करोड़ कारें बेच के रिकॉर्ड बनाई, वो हेनरी को कंगाल कर दोगे तो 1 साल में आज जितनी ताकत है उससे 1000 गुना ताकत वाला बन जाएगा। वो रिपोर्ट ने सबमिट किया, तो दुनिया ने
अपने मुंह में उंगली डाल ली कि कंगाल कैसे आज से ज्यादा पैसा वाला बन जाएगा, तो रिपोर्ट ने सबमिट किया उसके पास से आप पैसा निकाल सकते हो। उसके मन में जो पैसे को आकर्षित करने की ताकत है उसको आप जब तक नहीं निकालोगे वो पैसा वाला बने रहने से आप रोक नहीं पाओगे। आपके मन में आज की तारीख में कोरोना को आकर्षित करने की भावनाएं क्रिएट कर रहे हो कि आरोग्य को आकर्षित करने की भावना क्रिएट कर रहे हो। आज जो परिस्थिति है उससे आगे बढ़ के उसको जूझ के पैसा लाने की आप भावनाएं उत्पन्न कर रहे हो कि भविष्य की अंधकार को मन में क्रिएट करके मन को अंधकारमय जीवन की ओर ढकेल रहे हो। यह मायना रखता है। अगर आप हेनरी फोर्ड की तरह चलोगे, आज जिस स्थिति में भी रहो कल का दिन उजाला है। और आज अगर आप कोरोना के डर से या विभिन्न डर से मन को कमजोर करके उस मन की कमजोरी से लिम्बिक सिस्टम को डैमेज करके इमोशनल ब्रेन को डैमेज करके अमिगडाला में डर उत्पन्न करके शरीर को कमजोर कर दोगे तो कल का कोई दिन नहीं बचेगा जिस दिन में आप सुखी होकर के कुछ कर पाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जितनी मेडिकल एड्स की सपोर्ट लेने का ज्ञान पा रहे हो, विभिन्न प्रकार की दवाई वैक्सीन लेने का ज्ञान पा रहे हो, ये जरूरी है क्योंकि हम एक महामारी से जूझ रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि इन सब के साथ जो पूर्ण जनता संख्या, जो 140 करोड़ जनता संख्या जिस बीमारियों से जूझ रही, जिस घबराहट से जूझ रही, जिस परेशानियों से जूझ रही, जिस तकलीफ से जूझ रही है, जिस ताकत को पाने के लिए बिल्कुल मन में शक्ति नहीं। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे दिमाग में जाने वाले मैसेजों को सुधारना पड़ेगा, नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनना पड़ेगा। और जब आप पॉजिटिव मैसेज अंदर भेजेंगे तो अपने आप आपके जितने भी अंग हैं सही ढंग से काम करेंगे। और महाराज साहब, मैं पॉजिटिव मैसेज भेज नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर में ही कोरोना के पेशेंट है, कोविड के पेशेंट है, मैं उनकी शुश्रूषा कर रहा हूँ, मुझे भी लग जाएगी, ये डर भी है। टीवी में भी देख रहा हूँ, लाखों लाशों का ढेर दिखा चुका है लोग और हजारों लोग हमारी गली में ही बीमारी से ग्रस्त हैं, तो मैं कैसे पॉजिटिव रहूं? तो जो पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं वो भी अपनी नेगेटिव मैसेजेस को ब्रेन से डिलीट कर सकते हैं। और जब ये ब्रेन रूपी ब्लैक बोर्ड से आपके ये नेगेटिव संदेश डिलीट हो जाएंगे तो आपके अंग से जो घबराहट हो रही है, सांस का तकलीफ हो रहा, नींद नहीं आ रही है, भविष्य की बेचैनी है, ये सब ठीक हो जाएगा। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी हमारे शरीर के ऊर्जा देने वाली शक्तियों का स्रोत है, उन सभी स्रोतों को हमारी उंगलियों का ए पॉइंट और हथेली के पॉइंट उसको कंट्रोल करते हैं। और उस कंट्रोलिंग में ये ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है, हमारे भावनाओं को अंदर ले जाना और भावनाओं में डर घबराहट पहुंचते ही हमारे शरीर पर गलत असर पड़ना, इसको रोकने के लिए इस अंगूठे से हम बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। और हर व्यक्ति जब इस अंगूठे को पकड़ लेगा, कहते हैं मैं अंगूठा छाप हूँ, लेकिन यही अंगूठा आज आपके जीवन को भविष्य तक सुरक्षित रखने की शक्ति देने वाली है। 1 मिनट में ये क्रिया हो सकती है, मात्र 1 ही मिनट काफ़ी है। ये जगह जो है हमारे इस आगे वाले ब्रेन के पार्ट को कंट्रोल करती है। जब आप इस अंगूठे को लेफ्ट थंब जिसको कहते हैं बायां अंगूठा, और बायां अंगूठे को आप ऐसे पकड़ के इन 2 उंगलियों से, राइट के ये उंगलियों से ऐसे पकड़ के 2 गिनो जब तक के लिए, खाली धीरे से ऐसे दबाएं और छोड़ें। 2 गिनो जब तक के लिए धीरे से दबाएं और छोड़ें। इसको थोड़ा क्लोजअप में दिखाना, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे 9 बार दबाएं। 18 सेकंड दबाना है बस, 9 बार। 1 बार दबाया छोड़ दिया, 1 बार दबाया छोड़ दिया, और उसके बाद इधर पकड़ के 30 सेकंड के लिए पकड़ के रखें। तो आपके दिमाग में जितने भी ऑक्सीडेंट्स, जितने भी गलत समाचार, नेगेटिविटी भरी हुई है, घबराहट भरा है, कोई गलत वस्तु भरी है,
तो पूरी तरह से सबका सब खाली हो जाता है और ऐसी पॉजिटिविटी और ताकत आता है कि आपको लगे कि मैं सब जीत लूंगा, मैं जंग जीत लूंगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये करते करते 2-3 दिन में इतना असर आने लगता है। ये करने वाले के दिमाग में कभी नेगेटिविटी नहीं रहती है। बहुत सूक्ष्म क्रिया है लेकिन बहुत बड़ी रहस्यमय क्रिया है। इस क्रिया को करने वाले को कोरोना संबंधी डर, परिवार में किसी को कोरोना आया तो मैं मर जाऊंगा ऐसा डर, मेरा भविष्य में रोटी मिलेगा कि नहीं, सब दुकान धंधे बंद हो चुके, अब मेरा क्या होगा ऐसा डर, घबराहट, श्वास की परेशानी। क्योंकि जब आप ब्रेन को कंट्रोल में लाते हैं, पहले हमने अच्छे से देखा कि ब्रेन अनकंट्रोल होता है तो वो सभी आर्गन से अपना अस्तित्व छोड़ देता है, अपना कंट्रोल छोड़ देता है, तो सभी आर्गन ढीले पड़ते हैं। किडनी से पेशाब का अनियंत्रण हो जाता है, श्वास लेना एकदम दुर्बल हो जाता है, हम घबराने लगते हैं और उस घबराने से परेशान होने लगते हैं। तो बड़े आसानी से 30 सेकंड जब आप ऐसे पकड़ते हैं तो धीरे धीरे दिमाग में जो नेगेटिव मैसेज हमने छोड़े हैं वो सब डिलीट होने लगते हैं। और जब ये मैसेज डिलीट हो जाते हैं दिमाग पूरी तरह पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी व्यक्ति घड़ी घड़ी नकारात्मक सोचता है, उसको दुर्घटनाएं याद आती है, उसको परेशानियां याद आती है, तो वो व्यक्ति अच्छे से इस प्रकार से करके पूरी तरह पॉजिटिव हो सकता है। आज कोरोना की महामारी से जूझ रही जनता के दिमाग में विभिन्न प्रकार के विश्व भरे संदेश घुसे हुए हैं, चाहे वो वातावरण के कारण हो, देखे हुए के कारण हो, मीडिया के कारण हो। इन सब को निकालने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए और स्वयं को बलवान करने के लिए, सकारात्मक करने के लिए मात्र 9 बार 2 सेकंड ऐसे दबाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो ओम भी बोल सकते हैं। ओम 1, ओम 2, ओम 3, 2 चुटकी बजाएं जितने में एक ओम बोलें। ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9 बार करना है। फिर इन दोनों भागों को पकड़ करके अच्छे से 30 सेकंड तक दबा के पकड़ना है। ऐसे दबा के 30 सेकंड तक पकड़ना, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, लेकिन एक प्रेशर पड़नी चाहिए उस पर। ये हमारे ब्रेन सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल में लाता है। खाली ऐसे पकड़ के थोड़ी देर बैठने मात्र से, शांति से। आप इसको खाने से पहले 1 घंटे पहले कर सकते हैं या खाने के बाद 2 घंटे बाद कर सकते हैं। खाते ही तुरंत करना नहीं है, खाने के 2 घंटे बाद करना है या खाने के पहले 1 घंटे पहले करना है। खाते ही पहले या पीछे नहीं करना है। सुबह 1 बार, दोपहर 1 बार, शाम 1 बार, खाली 1-1 मिनट दे दिया जाए तो 2-3 दिन में देखेंगे कि आपको ये लॉकडाउन का प्रॉब्लम, दुनिया भर की चिंताएं, जो विभिन्न प्रकार की परेशानी सता रही है, उन सब से आप मुक्त होकर के आपके विश्वास को 1000 गुना बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की भविष्य की योजनाएं बनाने लगेंगे और श्रेष्ठ सकारात्मकता आप में प्रवेश करने लगेगी और निश्चित आपके अंदर वो शक्ति आएगी। आपको बता दूं कि ये दबाना कैसे काम करता है। ये दबाना किस प्रकार काम करता है। हमारे श्वास लेने की नली के पीछे हमारी खाने की नली है। हमारी खाने की नली पीछे है और आगे श्वास लेने की नली है। अब ये श्वास लेने की नली, जब हम भोजन करते हैं तो श्वास लेने की नली के ऊपर जो ढक्कन हो वो अपने आप बंद हो जाता है और भोजन अंदर जाने लगता है। जब आप ऐसे दबाते हैं तो दिमाग के अंदर घबराहट होने के कारण श्वास की नलियों में जो बेचैनी हुई है, श्वास लेने में जो परेशानी हुई है, उसको ये पंपिंग की तरह काम करके अच्छे से दिमाग से उसके कंट्रोल को वापस गेन करता है। इस प्रकार से श्वास लेने की नलियों में मजबूती भी होती है और श्वास लेना आराम से बन पड़ता है। ये क्रिया देखने में छोटी लगती है, लेकिन ये किडनी पर, लंग्स पर, लीवर पर, ब्रेन पर, हार्ट पर, 5 चीजों पर असर करता है। क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है, ऐसे तो यहां से सीधा ये ब्रेन से कनेक्ट होता है। जब दिमाग कंट्रोल में आ जाता है तो 5 राज अंग कंट्रोल में आ जाते हैं और श्वास लेने की प्रक्रिया बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है। मात्र 1 मिनट हर एक व्यक्ति को देना है। 9 बार ऐसे ओम बोलते, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ऐसे 9 बार करें और 30 सेकंड इसको पकड़ के रख लें। इस प्रकार करने से आपकी जो
एपिग्लोटिस जो सांस लेने की नली बोलते हैं, जो खाने की नली इसोफेगस बोलते हैं, इन दोनों के ऊपर पूर्ण तरह से शक्ति का प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव से ये शक्ति पूर्ण रूप से आपको ताकत देती है। कैसे भी कोरोना से जूझ रहा व्यक्ति हो या कोरोना के डर से जूझ रहा व्यक्ति हो, उसके दिमाग को शांत होना देने, दिमाग को शक्ति देने, दिमाग को नियंत्रित करने ये छोटी सी क्रिया बहुत बड़ा लाभ ला सकता है। इसके बाद आप चाहते हैं कि मुझे और भी दिमाग को मजबूती चाहिए, मैं बहुत मजबूत होना चाहता हूं, मैं बहुत ताकत पाना चाहता हूं, तो आपके लिए मैं और 2 क्रियाएं बता रहा हूं। अगर इस क्रिया को कर लो तो और भी आप मजबूत होंगे। एक क्रिया तो आप समान मुद्रा करें। ये समान मुद्रा दुनिया की सबसे अद्भुत मुद्रा है। आपके शरीर में पित्त, कफ, वायु, आयुर्वेद इन 3 के बढ़न घटन से ही बीमारी बताता है। अगर पित्त, कफ या वायु अधिक हो जाए तो भी तकलीफ है, पित्त, कफ या वायु कम हो जाए तो भी तकलीफ है। तो इसको समान करने के लिए जिस मुद्रा को कही जाती है, उस मुद्रा में ये जल तत्व को समन करने के लिए, पृथ्वी तत्व को समन करने के लिए, आकाश तत्व को समन करने के लिए, वायु तत्व को समन करने के लिए, अग्नि तत्व को समन करने के लिए, उसी प्रकार से ग्रहों में चंद्र और बुध को समन करने के लिए, शुक्र को समन करने के लिए, शनि को समन करने के लिए, गुरु को समन करने के लिए, मंगल और रवि को समन करने के लिए अगर आप थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे लेके बैठते हैं तो आपका दिमाग मजबूत होता है। शरीर में जितने तत्व कम ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आप डरते हैं, घबराते हैं तो आप में अग्नि तत्व बढ़ जाता है, कभी कभी प्रेशर के कारण जल तत्व बढ़ जाता है, घबराहट के कारण वायु तत्व कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन कम हो जाता है, फेफड़ों में सांस लेने की परेशानी खड़ी हो जाती है। तो उस समय में ये समान मुद्रा अगर आप करके बैठते हैं 5 मिनट के लिए, ये भी मुद्रा खाने के 2 घंटे बाद करना चाहिए या खाने के पहले 1 घंटा पहले करना चाहिए। ये मुद्रा हो कि मेरे बताई हुई ये अंगूठा दबाने वाली विधि हो, इसको किसी को खाने के तुरंत पहले या बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति इस समान मुद्रा को करता है वो हरदम बैलेंस्ड स्टेट में रहता है, उसकी दिमाग की स्थिति हरदम कंट्रोल में रहती है, वो किसी पर बिना काम नाराज, गुस्से नहीं करता है, चिड़चिड़ापन नहीं आता है उसको, और वो एकदम मस्ती से अपने हर काम में विजय पाता जाता है। और आज कोरोना काल में जो असंतुलित जीवन जी रहे सभी मनुष्य जाति के लिए ये समान मुद्रा, ये अंगूठे पर ये 5 उंगलियों का ऊपर, कई लोग ऐसे पकड़ने लगते हैं, अगर आप ऐसे पकड़ते हैं तो ये काम नहीं करता है। क्लोजअप में दिखाया बेटा, इसको ऐसे पकड़ने से ये काम नहीं करता है, इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ने से ये अपने आप में इतनी शक्ति देगा। ये देखने में मैंने जितने भी बात बोले आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल बात है, लेकिन जैसे कहते ना कि एक छोटा सा हीरा पूरा विश्व को खरीदने लायक का कीमत रखता है, तो ये वो हीरा है जो आपके जीवन को तराश देगा। इसलिए आप इस समान मुद्रा को भी कर सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हमारे दिमाग को हम कितना भी करें पॉजिटिव नहीं कर पा रहे, इसको दबा भी लेंगे, इसको कर भी लेंगे, और क्या क्रिया आप बताएंगे महाराज? रोज 2 तुलसी, आप रोज 2 तुलसी का पत्ता सुबह दोपहर शाम खाएं। और आपको मैं बता दूं कि तुलसी की पौधे की पूजा तो होती है, लेकिन हमारे शरीर में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, मैंने पहले जो बताया आपको कि जो अनैच्छिक रूप से हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन काम करते हैं, हमारे शरीर के जितने भी अंग काम करते हैं, इसको हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। उधर जो सेरोटोनिजिक सिग्नलिंग पाथवे में ये संदेश को ले जाने वाला जो करंट है, इस संदेश कोई नहीं ले जाए गलत संदेश को और बाहर ही रोक दे। ये ताकत अगर दुनिया में किसी वनस्पति में है तो वो मात्र तुलसी में है। तुलसी खाने वाले के दिमाग में कभी नेगेटिव पॉइंट एंटर ही नहीं हो सकता। आज भी वैष्णव मंदिरों में सुबह सुबह शाम जब दर्शन जाओ तुलसी का जल देते हैं। वो तुलसी जल लेने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से दिमाग से मजबूत, मन से मजबूत, अपने बल से मजबूत और जीवन से मजबूत होता है। इसका एक ही कारण है कि तुलसी सेरोटोनिक सिग्नलिंग पाथवे में जो सिग्नल्स जाते हैं उसमें रॉन्ग सिग्नल एंटर नहीं हो, वो ताकत रखता
करता है, इसीलिए सुबह और दोपहर में अगर 2 तुलसी का पत्ता आप खाते हैं तो तुलसी एंटीपायरेटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी एक्सीडेंट है और इम्यूनिटी बूस्टर है। तुलसी में सब कुछ है जो आप चाहते हैं कि मेरा जीवन श्रेष्ठ बने। तुलसी शरीर को भी मजबूत करता है, शरीर को शुद्ध करता है, शरीर के अंदर जो विषाणु कीटाणु विभिन्न प्रकार की कृमियां घुस चुकी है उसको समाप्त करता है और दिमाग के अंदर घुसी हुई गलत भावनाओं को समाप्त करता है। मात्र तुलसी एक ही ऐसा वनस्पति है जो मन के द्वारा उत्पन्न बीमारियों को और कीटाणुओं के द्वारा उत्पन्न बीमारियों को, दोनों बीमारियों को समाप्त करके व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे को 9 बार ऐसे दबाए, 30 सेकंड ऐसे पकड़े, 1 मिनट की क्रिया है मैक्सिमम, और ये सुबह दोपहर शाम करें। अगर नहीं हो सकता है सुबह शाम करें और समान मुद्रा सुबह शाम 5 मिनट करें, नहीं हो सकता है तो रात में 1 बार करें और तुलसी के पत्ते 2 बार सुबह और शाम 2-2 पत्ते लेते रहे। आप पूर्ण रूप से निश्चित स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध होंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। भारत देशवासी भारतीय परंपरा द्वारा, भारतीय योग विद्या, मुद्रा विज्ञान, भारतीय वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान द्वारा दिए गए इन गुप्त गोपनीय दिव्य तत्वों का अपना करके अपनी पूर्ण रूप से सुरक्षा पाए और अपने जीवन को, अपने परिवार के लोगों के जीवन को, देश समाज को सकारात्मक करने में आप प्रथम कदम रखें। यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।